पूरे जीवन में किसी को भी कभी भी एक प्याला जल भी उठाकर नहीं पिला, और आज देखो मिट्टी ढो रही हूं। इस अपमान का प्रतिकार तो मैं लेकर रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं। ए चंगू मंगू, किसको पकड़ लिया जो छोड़ने की बात कर रहे हो? है? माँ टोकरी छोड़ने की बात कर रही थी। आज इतना बड़ा खड्डा खोद लिया तुमने आयुध। वाह वाह, शाबाश। तुमने गड्ढे खोदो, जीवन में बहुत आगे जाओगे। क्या हुआ, बुरा लग गया क्या? मैंने देखा इतने कम समय में इतना बड़ा खड्डा खोद लिया। मैं तो प्रशंसा कर रही थी तुम्हारी बेटा। प्रतीत होता है इस कार्य में आनंद बहुत आ रहा है। अब ये बड़बड़ाना बंद करो और बताओ कि ये व्यर्थ का काम मुझसे क्यों करवा रही हो? होगा क्या इससे? ऐसा कुछ होगा जिसे अनंत तक स्मरण रखा जाएगा। क्या कहा? मुझसे प्रश्न करोगे? उग्रपंची कहाँ है? उग्रपंची है कहाँ? उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दुर्बल, मैं किसी महत्वपूर्ण कार्य से जा रही हूँ, तब तक काम नहीं रुकना चाहिए। यदि ऐसा कुछ हुआ तो मैं समझ जाऊंगी, और फिर तो तुम्हें पता है मैं क्या करती हूँ। अयन, इसका पीछा करो। अयन, पता लगाओ ये हर दोपहर को जाती कहाँ है। शीघ्र जाओ अयन। उचित है। यह अछूता यहां क्या कर रही है? अवश्य ही उस कृष्ण से मिलने आई है, अर्थात हमारा संदेह उचित था। अछूता और कृष्ण मिले हुए हैं। अभी देखता हूं इन दोनों को। कुछ चाहिए था आयन? मांग लेते। यूं चोरों की भांति घर में आने की क्या आवश्यकता थी? बलराम, तुम भली भांति जानते हो कि मैं चोर नहीं हूं, और वैसे भी तुम लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे चुराने की आवश्यकता मुझे पड़ जाए। वो तो मैंने अछूता जी को यहां आते हुए देखा था। उनसे कोई आवश्यक बात करनी थी मुझे, अन्यथा यहां कौन आता? अयन, मेरा एक सुझाव है तुम्हारे लिए। वो अच्युता काकी तुम्हारे ही घर में रहती है ना, तो लगे हाथ उनसे अपने नेत्रों का उपचार भी क्यों नहीं करवा लेते तुम? अच्युता जी भला यहाँ क्यों आएंगी? यहाँ कोई रोगी रहता है? बस बलराम, अपनी मर्यादा में रहकर बात करो मुझसे। अच्छा, दूसरों के घर चोर की भांति घुसते हो और मर्यादा सिखा रहे हो मुझे? चलो निकलो यहां से और जाकर अपना वो अच्छे श्रमिक की भांति गड्ढा खोदने का काम करो। चलो।
कर क्या रहे हो? कब से देख रही हूँ मैं तुम्हें। पढ़ तो तुम रहे नहीं हो, केवल मुझे ही ताके जा रहे हो। देखो, ऐसे तो तुम चुनौती जीत नहीं पाओगे, इसलिए उचित यही होगा कि अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, समझे? सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? क्या बातें कही है? ऐसे कैसे कह सकती हो? मैंने सब पढ़ लिया। जितने तामपत्र मेरे पास है ना, सारे के सारे मैंने पढ़ लिए, और केवल पढ़े ही नहीं, सारे के सारे समझे भी। अच्छा, सच में? एक चुनौती के लिए तुम इतना झूठ बोलोगे? कब से देख रही हूँ मैं तुम्हें, इन तामपत्रों पर दृष्टि तक नहीं डाली है तुमने, केवल मुझे ही देख रहे हो। फिर पढ़ा कब तुमने ये सब? बोलो। सारा ज्ञान तुम्हारे मुख पे अंकित है, वहीं से पढ़ लिया। मेरे मुख पर? तुम और तुम्हारा उपहास। नहीं नहीं, कोई उपहास नहीं है, बिल्कुल नहीं, सत्य कह रहा हूं। अच्छा, सुनिए सुनिए सुनिए, कृष्ण का कहना है कि उसने अनेकों ताम्रपत्रों का ज्ञान कुछ क्षण में अर्जित कर लिया। क्या ये संभव है? ये असंभव है राधा। कृष्ण, उपहास क्यों कर रहे हो?